हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे नेटवर्किंग में हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं? 6 होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और अ, एक मिनट कैंपस एरिया, एक मिनट स्टोरेज एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इस तरह के नेटवर्क आपको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में देखने को मिल जाते हैं। लैन में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हब, स्विच, नेटवर्क एडेप्टर, राउटर, ईथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो हब का यूज़ करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं, हब का यूज़ करते हैं, राउटर का यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं, नेटवर्क एडेप्टर, ईथरनेट केबल का यूज़ करते हैं। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मैन वह नेटवर्क होता है जो एक शहर में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। मैन नेटवर्क की रेंज जो है 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के आसपास होती है। बैंक की सभी ब्रांच को जोड़ने के लिए मैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका रेंज हम याद रखेंगे 10 से 100। तो 0 डिजिट वाला आ रहा है तो 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर हम याद रखेंगे के रेंज में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं। उन जैसे कि एग्जांपल, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल इंटरनेट है। एक कंट्री को दूसरे कंट्री के नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया कि जैसे स्मार्टफोन से हम लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं तो हम वाईफाई जो अपना डेटा को वाईफाई से डेटा के हॉटस्पॉट से लैपटॉप से वाईफाई कनेक्ट करके डेटा यूज़ करते हैं, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये जो है इसकी रेंज जो है 10 मीटर तक रहती है। तो इसमें भी जीरो वाले टर्म यूज़ किया गया, लेकिन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किलोमीटर था और इसमें मीटर है, तो 10 मीटर की रेंज में जो है ये यूज़ होता है। ये नेटवर्क कुछ ही डिवाइस को अलाउ करता है, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईटीसी। फिर है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है उसका उद्देश्य सर्वर और स्टोरेज एरिया के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है। ज़्यादा बड़े स्तर पर डेटा स्टोर रखने की सुविधा मिल जाती है। काफ़ी फास्ट डिजास्टर रिकवरी की सुविधा मिल जाती है। फिर हम देखें कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस का जो नेटवर्क होता है, जैसे लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, एग्जामिनेशन सेक्शन में और एकेडमिक बिल्डिंग में, एडमिशन सेक्शन में, तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क, सीएन को कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और ये क्या करता है, एक कैंपस एरिया का नेटवर्क भी एक लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। और कैंपस एरिया का नेटवर्क जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे क्या हो गया, एक लाइब्रेरी हो गया, एक स्कूल के अंदर हो गया, एक हॉस्टल के अंदर हो गया, जैसे ये है। तो लाइब्रेरी के अंदर हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, हॉस्टल के अंदर हो गया, एग्जामिनेशन सेक्शन के अंदर हो गया, एकेडमिक बिल्डिंग के हो गया, एडमिशन सेक्शन के अंदर हो गया। लेकिन कैंपस नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। कैन का दूसरा फुल फॉर्म कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क और कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी होता है। फिर है नेटवर्किंग टाइप। नेटवर्किंग टाइप 3 टाइप का होता है: इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है? सभी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। इंटरनेट करता क्या होता है? सिर्फ एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। एक्सट्रानेट क्या होता है? सिर्फ 2 कंपनी जो है वो यूज़ कर सकती हैं। तो ये था हमारा नेटवर्किंग टाइप। उसके बाद हम मोड्स जो है वो 3 टाइप का होता है: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का एग्जांपल है कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स हो गया वॉकी टॉकी। मतलब सिंप्लेक्स हो गया जहाँ पे एक साइड से ही जो है डेटा का ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि हो गया रेडियो। तो रेडियो में क्या होता है, जैसे कि हो गया रेडियो हो गया और हमारा टेलीविज़न हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, डिजिटल मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा और जहाँ से टेलीकास्ट किया जा रहा है वहाँ से ही डेटा हमारे रेडियो में, कंप्यूटर में भेजा जा रहा है। तो वो सिंप्लेक्स हो गया जहाँ पे एक तरफ से होता है कम्युनिकेशन, सिंगल
वे ऑफ कम्युनिकेशन, और मतलब एक तरफ से कम्युनिकेशन होता है, वन साइडेड। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक टाइम में एक साइड से कम्युनिकेशन होता है, जैसे वॉकी टॉकी। तो जैसे एक साइड से जब उधर से आवाज़ आएगी तो हम इधर से उस टाइम नहीं भेज सकते, जब वहाँ से बात कंप्लीट हो जाए फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बात करना, तो वॉकी टॉकी हो गया। फुल डुप्लेक्स जो होता है दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। फिर हो गया नेटवर्किंग केबल। तो नेटवर्किंग केबल दो होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जो होता है वायर केबल होता है, और अनगाइडेड मीडिया जो होता है वायरलेस होता है। तो अनगाइडेड मीडिया 3 टाइप का होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। और गाइडेड मीडिया जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल का हम जानते हैं कि ये जो है अंडर सी के अंदर बिछा गया, ये इसमें जो है ये फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। इसका कम्युनिकेशन, वाइडर कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जाता है। कोएक्सियल केबल जो है उसका जो टेबल केबल होता है हमारा, उसको हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ हम करते हैं फैक्ट्री में और लोकल एरिया नेटवर्क में। तो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो रहता है उसका यूज़ फैक्ट्री में होता है, और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज़ जो है लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल का कनेक्टर कौन रहता है, कोएक्सियल का कौन सा कनेक्टर होता है, और फाइबर ऑप्टिकल केबल का कनेक्टर कौन सा होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का कनेक्शन होता है RJ45 कनेक्टर। कोएक्सियल पेयर एक्सियल केबल का होता है बेनोट नील कॉन्सेलमेंट। और फाइबर ऑप्टिकल केबल का होता है 4 होता है, SC ST LC FC। तो सब्सक्राइबर कनेक्टर और स्ट्रेट टिप, लूसेंट कनेक्टर और फेरुल कनेक्टर, फाइबर चैनल। तो लूसेंट कनेक्टर, फेरुल कनेक्टर, स्ट्रेट टिप और सब्सक्राइबर कनेक्टर। तो फ्रेंड्स इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं नेटवर्किंग केबल्स को। तो गाइडेड मीडिया होता है, अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया जो होता है वो वायर्ड होता है, और अनगाइडेड जो होता है वायरलेस होता है। अनगाइडेड 3 टाइप का होता है, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। और नेटवर्किंग केबल 3 टाइप का होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है 2 टाइप का होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनट्विस्टेड पेयर जो होता है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो होता है वो यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन में, और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज़ होता है फैक्ट्री में। कोएक्सियल केबल का यूज़ होता है हमारे टेलीविज़न के केबल में। फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ होता है अंडर सी में, फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। मतलब इसके द्वारा जो है कम्युनिकेशन में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑप्टिकल केबल का। फिर कनेक्टर कौन कौन से है, तो जो है याद रखें ऑप्टिकल फाइबर के 4 है, SC ST LC FC, सब्सक्राइबर कनेक्टर, स्ट्रेट ट्रिप कनेक्टर, लूसेंट कनेक्टर, फेरुल कनेक्टर। कोएक्सियल का है बेनोट नील कंसेलमेंट, और ट्विस्टेड पेयर केबल का है RJ45 कनेक्टर। तो फ्रेंड्स एक सबनेट मास्क टॉपिक बच रहा है, उसको भी हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबनेट मास्क क्या होता है? तो एक सबनेट मास्क जो होता है एक 32 बिट बाइनरी नंबर है, जिसका उपयोग IP एड्रेस को 2 भाग में विभाजित करने के लिए किया जाता है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। जो संख्या 255 है उन बिट्स को प्रतिनिधित्व करता है जो नेटवर्क पते के लिए उपयोग किया जाता है, और संख्या 0 जो है उन बिट्स का प्रतिनिधित्व करता है जो होस्ट पते के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि 255 255 255 0। तो 255 वाला वो है नेटवर्क के लिए है, और 0 जो है वो होस्ट के लिए है। जैसे कि हमने सबनेटिंग एक नेटवर्क को छोटे सब नेटवर्क में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है, जिसे सबनेट भी कहा जाता है। तो जो है सबनेट क्या बोलते हैं, जैसे ये जो है 32 बिट का होता है,
तो उसको जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना उसी को सबनेट बोलते हैं। तो जैसे 3 मास्क होते हैं, क्लास ए, क्लास मतलब ई तक होते हैं, लेकिन 3 जो डिवाइड होता है वो 3 में ही होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। नेटवर्क और होस्ट में नेटवर्क जो है 255 को शो करता है और होस्ट जो है 0 को शो करता है। तो ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में हमने देखा था कि पहले में एक 8 बिट का नेटवर्क होता है, बाकी 24 बिट का होस्ट रहता है, और फिर 16 बिट का बी में 16 बिट का नेटवर्क रहता है 2 पार्ट में, और 2 पार्ट में होस्ट रहेगा। और क्लास सी में हम देखते हैं कि 3 पार्ट में नेटवर्क रहेगा और 1 पार्ट में होस्ट रहेगा। और नेटवर्क को हम 255 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सबनेटिंग एक नेटवर्क को छोटे सब नेटवर्क में विभाजित करने की प्रक्रिया जिसे सबनेट भी कहा जाता है। सेम वही है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है एग्जाम में, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कन्फिगर यूजिंग अ सबनेट मास्क। तो कितने होस्ट जो है वो कन्फिगर किए गए हैं सबनेट मास्क का यूज़ करके। जैसे ये एग्जांपल दिया है 255, 255, 255, 128। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 255 से 128 माइनस करेंगे तो 127 आएगा। फिर 127 से एक माइनस कर देंगे। पहले हम जो है फर्स्ट और लास्ट वाले को माइनस करेंगे। तो 255 से 128 माइनस किए तो 127 है। फिर 127 से एक कम कर देंगे तो 126 आ जाएगा। 126 करेक्ट आंसर। अब ये है 255, 255, 255, 128। तो 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0, 1, 2 पे पावर 1, 2, 2 पे पावर 2, 4, 2 पे पावर 3, 8, 2 पे पावर 4, 16, 2 पे पावर 5, 32, 2 पे पावर 6, 64, 2 पे पावर 7, 128। तो 128 को हम कैसे लिखें, 1 और बाकी को 0 कर देंगे तो ये हो गया हमारा। उसके बाद 3 3 6 8 बिट का हो गया, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद बाकी जो है वो 8 बिट का होता है, मतलब आईपी एड्रेस 8 बिट का जो ऑक्टेट का ग्रुप होता है, 4 ऑक्टेट का ग्रुप। तो बाकी को हम जो है बाकी 3 ऑक्टेट को हम 1 1 से लिख दिए। उसके बाद हम काउंट करेंगे, तो ये जो है 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और इसमें 1 जो है एक ही है तो ये 25 हो गया। और 32 बिट होता है तो 32 माइनस 25 करेंगे तो 7 आएगा, और 2 पे पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा, और 128 में से 2 माइनस करेंगे तो 126 आएगा। -2 क्यों करें, क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी दो आईडी है, इसलिए हम 2 से माइनस करते हैं। How many hosts can be configured using a subnet mask 255, 255, 255, 252। तो 255 से 252 माइनस किए तो 3 आया, फिर 3 से 1 माइनस किए तो 2 आया, तो 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही इसको दिखाया गया है कि 128 इसमें जो है 128, 64, 32, 16 252 को दिखाया गया, मतलब ये 255 है, 250 को हमें 52 को रिप्रेजेंट करना है। तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 जो है वो हो जाएगा 252। तो इसको हम लिख दिए। उसके बाद वही 8 बिट का बाकी सब होता है, तो बाकी सबको 1 कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 8 8 8 और इधर 6 हो गया तो 30 हो गया, तो 30 हो गया। तो 32 बिट का होता है हमारा आईपी एड्रेस, तो 32 में से माइनस 30 किए तो 2 आया, और 2 पे पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नोट -2 इसलिए क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी 2 होता है। उसके बाद पिछले जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो देखते हैं। जैसे हाउ मेनी होस्ट कैन बी कन्फिगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255, 255, 255, 248। मतलब कितने होस्ट जो है हम सबनेट मास्क 255, 255, 255, 248 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 255 माइनस 248 7 हो गया, 7 माइनस 1 6, तो 6 इज करेक्ट आंसर। फिर उसी को वैसे ही दिखाया गया, 248 को हम ऐसे शो करते हैं, तो 8 ये सारे 8 8 8 हो गया, और ये 5 हो गया तो 29। फिर 32 माइनस 29 3 हो गया, 2 पे पावर 3 8 हो गया, 8 माइनस 2 6।
दो से माइनस इसलिए क्योंकि किए हैं क्योंकि नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी दो रहता है। फिर हाउ मेनी होस्ट कैन बी कन्फिगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255 255 255 240। तो 255 में से माइनस 240 किए तो 15 आया, 15 में से किए 14 आया। वही दिखाया गया इसमें 240 को हम ऐसे 240 जो है को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 8 + 8 + 8 + 4 28 आ गया, 32 - 28 4 आ गया, 2 पे पावर 4 16 60 - 2 14। तो दो से इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी दो आईडी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट पार्ट ऑफ 192 168 10 15 इज द नेटवर्क आईडी अज्यूमिंग अ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। कौन सा भाग 192 168 10 51 नेटवर्क आईडी का हिस्सा है अज्यूमिंग डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क को अज्यूम करेंगे तो 192 168 और 10 जो है वो नेटवर्क आईडी है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे है कि ABCDE का इसमें रेंज दिया है। ए का 0 से 127, बी का 128 से 191, सी का 192 से 223, डी का 224 से 239 और ई का 240 से 255। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लैन वैन मैन। तो जियोग्राफिकल कवरेज जो है इनका मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ नेटवर्क डू नॉट इंक्लूड बेटर मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस। तो वर्कर परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग जो है वो नेटवर्क का जो है एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू यूज़ आइदर टेलनेट और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज़ द हाईएस्ट लेयर यू आर यूजिंग टू ट्रांसमिट डेटा। तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम कौन सा लेयर यूज़ करेंगे, तो एप्लीकेशन लेयर यूज़ करेंगे जिसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रहता है। जैसे प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर का कौन कौन सा प्रोटोकॉल है, तो HTTP या डोमेन सिस्टम है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, TFTP SNMP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल अलाउ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन वन मशीन टू सेंड अ डेटाग्राम टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन अनदर मशीन। डेटाग्राम का यूज़ किया जा रहा है तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डेटाग्राम भेजने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम की अनुमति देता है, तो वो होगा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल का पर्पस क्या होता है, टू फाइंड मोस्ट एफिशिएंट रूट टू द डेस्टिनेशन। मतलब कि गंतव्य के लिए सबसे कुशल मार्ग खोजना ही जो है राउटिंग टेबल का पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ OSI। तो डायलॉग कंट्रोलर और टोकन मैनेजमेंट जो है वो सेशन लेयर में पाया जाता है, तो सेशन लेयर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर वैन हार्डवेयर। तो वैन हार्डवेयर के लिए जो है राउटर हम यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए तो ब्रिज यूज़ कर लेंगे, हम हब यूज़ कर लेंगे, स्विच यूज़ कर लेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए राउटर यूज़ होगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस। तो हार्डवेयर एड्रेस किसके द्वारा फाइंड किया जाता है, हार्डवेयर एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं और मैक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के द्वारा फाइंड किया जाता है। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का यूज़ करके क्या ड्रॉबैक होता है, तो परफॉर्मेंस डिग्रेड एज एडिशनल कंप्यूटर आर एडेड ऑन और ऑन हैवी ट्रैफिक। जब हैवी ट्रैफिक पे एडिशनल कंप्यूटर जो है ऐड होता है तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। फिर पोर्ट एड्रेस इन TCP/IP इज डैश बिट लॉन्ग। पोर्ट एड्रेस जो है वो कितना बिट लॉन्ग होता है, तो 16 बिट लॉन्ग होता है। ये आपको याद रखने का, पोर्ट एड्रेस जो है वो 16 बिट लॉन्ग होता है TCP/IP एड्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन विच डेटा इज सोल्डली इनपुट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर वुड रिक्वायर सिंप्लेक्स लाइन। मतलब रिमोट बैच प्रसंस्करण में पूरी तरह केंद्रीय कंप्यूटर में इनपुट डेटा डालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो सिंप्लेक्स लाइन का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम आर डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो गेटवे का यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए। In which of the following network topology failure of one node can disturb the whole network। अगर एक नोड जो है
वो डिस्टर्ब फेल्यूर हो गया तो सारे नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा, उसका आंसर रिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेसिंग इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए क्लास डी यूज़ करते हैं हम। एड्रेस 220 50 50 10 बिलोंग टू, तो ये किससे बिलोंग करेगा? तो ए में 0127, बी में 128 टू 191, सी में 192 टू 223, तो ये 220 आ रहा है, तो क्लास सी में ये आएगा। नंबर ऑफ लिंक इन अ फुली कनेक्ट मेश टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफ एन नोड इज, तो नंबर ऑफ लिंक जो है मेश टोपोलॉजी में कितना होगा? तो n इंटू n माइनस 1/2। हाउ मेनी टोटल लिंक आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइस फुली कनेक्टेड मेश नेटवर्क, तो वही फार्मूला लगाएंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू 2, तो 12 इंटू 11/2 तो कितना हो जाए 132/2 66। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संपूर्ण फुल डुप्लेक्स संप्रेषण उपकरण का उदाहरण? फुल डुप्लेक्स का कौन सा है? संपूर्ण डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स का टेलीफोन है। हाँ, टेलीफोन फुल दोनों तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है, तो ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। टेलीविज़न नहीं है, वॉकी टॉकी नहीं है। टेलीविज़न और रेडियो जो है वो सिंप्लेक्स है, और वॉकी टॉकी जो है हाफ डुप्लेक्स है, और टेलीफोन जो है फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इज 128 बिट, 128 बिट करेक्ट आंसर। द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास B IP एड्रेस इज 255.255.0.0। The size of checksum in TCP protocol header is the TCP protocol header का checksum का जो साइज होता है वो 16 होता है। फिर एन IP एड्रेस प्रीफिक्स्ड विथ 110 इज, तो 110 जो रहता है वो मल्टीकास्ट में रहता है, क्लास D में रहता है, तो ये आप याद रखेंगे। जैसे कि क्लास A में 10 रहेगा, क्लास B में 110 रहेगा, और क्लास C में जो रहेगा इसको मैं बता दूंगी आपको। ऐसे इसका जो है 10 नहीं बताती मैं। क्लास A में जो रहेगा 01 रहेगा, और क्लास B में 10 रहेगा, क्लास C में 110 रहेगा, और क्लास D में 1110 रहेगा, और क्लास E में जो रहेगा 4 टाइम्स 1 रहेगा, तो ये जो है क्लास D का 1110। The first octet higher order bit for class D IP address is, तो जो है क्लास D के लिए मैंने बताया था 1110 रहेगा, तो इसका जो है 1110 करेक्ट आंसर है। जैसे ये यहाँ पे है दिए, यहीं हुआ है ABCDE। क्लास अच्छा क्लास A का 0 रहेगा, क्लास B का 10 रहेगा, क्लास C का 1110 रहेगा, क्लास D का 1110 रहेगा, क्लास E का 111 रहेगा। उसके बाद द एक्रोनिम ऑफ NCP यूज्ड इन ARPANET इज, तो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा NCP का एक्रोनिम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नेटवर्किंग का आज लास्ट क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।